हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सच सोया था, पर जैसे ही मैं आई मेरे पैरों की आवाज़ से सच उठ गया, तो मेरी तरफ ही देख रहा है। तो मैंने सोचा चलो अब व्लॉग की शुरुआत तो कर ही देती हूँ। और गाइस दिन बड़े अजीब से हो चुके हैं, एकदम से गर्मी आ गई है और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है बेचैनी वाले से दिन होते हैं, बड़ा बेचैनी सी रहती है। तो कल बड़ा मूड ख़राब था। कल किसी चीज़ को बहुत मिस कर रही थी, किसी को बहुत मिस कर रही थी। वैसे चाहूँ तो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर ना भी करूँ तो भी चलता है। मैं नहीं शेयर करूँगी तब भी आपको पता नहीं चलना, पर मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे व्लॉग में, जैसे मैं आप लोगों से, अब आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, यूट्यूब फैमिली हो। और गाइस झूठ नहीं बोल रही, जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाती मेरा मन नहीं लगता। शायद यही कारण था कि कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया और कल मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बिज़ी रहती हूँ, एक एक्साइटमेंट रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छा सा कुछ कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाऊँ, अपनी लाइफ को दिखाऊँ, अपनी खुशी, अपनी टेंशन, अपना दुख सब आप लोगों से शेयर करूँ। तो गाइज़ बाकी सब तो ठीक ही था, ठीक ही चल रहा है, पर कुछ चीज़ें लेके बहुत थोड़ा सा फील हो रहा था कल। तो गाइज़ क्या हुआ कि एक्चुअली आप लोगों को पहले भी थोड़ा डिस्कस किया कि मैं यहाँ नहीं रहती थी, तो मैं पहले दूसरी जगह रहती थी, यानी कि मुंबई। और फील्ड भी अलग था, रहन सहन भी अलग था, लाइफ भी अलग थी, बहुत सारे लोग भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बाद में पूरी बातें एक बार और फिर से आप लोगों से डिटेल में शेयर करूँगी कि कितना कुछ बदल गया। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है कि मेरी लाइफ कितनी बदली हमारी ज़िंदगी में, उसके बाद दोबारा से क्या बदलाव आया, क्योंकि पहले मैंने बताया डैडी जी और मेरे पापा, उसके बाद कितना कुछ बदला। तो मैं 1-1.5 साल से यहीं पे ही हूँ, तो बहुत सारी डिस्कस करनी थी आप लोगों से। और मतलब बहुत कुछ बताना है। आप लोग जैसे देखते हो मेरे व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को भी क्वेश्चन उठते हो कि कुछ मेरे यूट्यूब फैमिली जो मेंबर्स हैं कुछ वो पुराने हैं, 1-1.5-2 साल पुराने, 1.5-2 साल तो नहीं, कम से कम 1 ही साल, 1-1.5 साल पुराने हैं। तो जो लोग मेरे मीन्स जो लोग मेरी शुरुआत से जुड़े हैं, तो उन लोगों को कुछ को बहुत सारे सवाल भी उठते होंगे, तो उनका भी मैं जवाब दूंगी। पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं मुंबई रहती थी। तो जब से मैं समझदार हुई हूँ, यानी जब से मैं थोड़ी बड़ी, स्कूल के टाइम से ही मैं मुंबई में हूँ, क्योंकि मुंबई में थी। क्या हुआ कि मेरी सिस्टर की शादी हुई, तब वो वहाँ पे शिफ्ट हुई, तो उसके साथ मैं भी वहाँ पे पढ़ने चली गई थी। गई तो पढ़ने थी, लेकिन कुछ और फील्ड, मैंने वहाँ पे जाते से मैंने कुछ और फील्ड बाद में चूज़ कर लिया था। तो गई मैं एयर होस्टेस के लिए थी वहाँ पे। और एयर होस्टेस आपको पता है 12th करते से हो जाता है, तो मैं 12th में थी उस वक्त। तो बीच में ही कुछ 11th कंप्लीट भी नहीं हुआ था और 12th के आसपास मैं वहाँ पे चली गई थी। तो गाइज़ क्योंकि जाना आना लगा रहता था, फिर ये था कि जल्दी से एग्ज़ाम हो और मैं थी। तो गाइज़ बहुत सारी वहाँ की चीज़ें होती है, बहुत साल बिताए, बहुत साल, मतलब जब से मैं समझदार हुई तब से लेके अभी तक, जब से समझदार से लेके मैं मैच्योर हुई मैच्योर हुई तब से लेके मैंने बहुत टाइम बिताया। मेरी शादी, बच्चा, सब, बच्चा यहाँ पे हुआ, पर शादी के बाद भी वहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताया। तो क्या होता है, कुछ यादें होती है, बहुत सारी यादें होती है, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी यादें। और काम धंधा सब था जो वहीं पे ही छूट गया। बहुत सारे मेरा खुद का फील्ड जो बदल गया। आई भैया, दूध वाले भैया आए हैं, तो मेरा फील्ड भी बदल गया, मेरा शहर भी बदल गया। गाइस हमारा बाबू आ चुका है हमारे साथ। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इतना दुख क्यों, तो मैं बता दूं कि दुख इस बात का नहीं कि शहर छूट गया, उसका है तो सही, दुख ऐसा तो नहीं बोलूँगी नहीं है, पर जो यादें होती है ना, जो यादें बहुत खूबसूरत यादें रही है ज़िंदगी की। एक सपना लेके आप दूसरी सिटी में जाते हो और वहाँ पे आपके माँ बाप को एक होप रहती है, और हस्बैंड के जो मम्मी पापा हैं, हम दोनों, मतलब वहाँ पे
हाँ, इतना इतना ज़्यादा क्या बोलूँ, दोनों ने बहुत स्ट्रगल भी किया है लाइफ में, और बहुत माँ बाप को भी होप थी, और फ़ोन आते थे, हम लोग बहुत इन्जॉय भी करा है। शादी हुई उसके बाद बहुत अच्छा टाइम बीता वहाँ पे। मेन जो शादी के बाद के पल होते हैं बहुत खूबसूरत थे, और जब वो बहुत सारे लोग थे हमारी लाइफ में जो आज नहीं है, तो उस वक्त एक एक्साइटमेंट रहता था घर जाने का, ससुराल आने का, मायके जाने का, तो वो चीज़ तो मिस करता ही है इंसान। आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरा पति, मेरा बच्चा मेरे साथ है, और परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। परिवार है तो सब कुछ है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि आज इंसान को क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता लाइफ में। तो मैंने भी किया, मेरा भी हुआ है, हस्बैंड का भी हुआ है, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया, मैंने हस्बैंड के लिए किया, तो ऐसे करके। पर गाइस बाबू हुआ तब से मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था। जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया, मेरा बहुत मतलब मेरा टाइम कैसे निकल जाता है मेरे प्यारे से बाबू के साथ, ये मुझे सोचने ही नहीं देता। मेरे पास टाइम ही नहीं है गाइस, मेरा पूरा दिन 12 घंटे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मतलब दिन के 12 घंटे, रात को भी, कई बार तो रात को भी उठा देता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोचूं, एक्स्ट्रा कुछ करूं। लेकिन गाइस क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे पे है। लेकिन गाइस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कभी तो 24 घंटे में इतना बड़ा दिन होता है, इतना टाइम होता है, कभी तो याद आएगी ना। तो कल बहुत मिस कर रही थी, कल पूरे दिन। तो फिर मुझे याद आया कि भाई अपने व्लॉग से बड़ा लगाव हो चुका है, मुझे बहुत लगाव हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एक फील्ड छोड़ा और मैंने दूसरा फील्ड पकड़ा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें जब टाइम देती हूँ, और मेरा पहले मेरे कुछ भी व्यूज़ नहीं आते थे, धीरे धीरे मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ व्यूज़ देखती हूँ कि मेरे व्यूज़ कितना है, और जब मेरा एक भी व्यू बढ़ता है या तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि शुरुआत की थी दोबारा से मैंने, क्योंकि पहले मेरे बहुत अच्छे चल रहा था, मतलब ठीक चल रहा था, और काफ़ी प्रोग्रेसिव भी था, हो जाता। मैं अगर कंटिन्यू रखती तो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती, पर क्या वो कंटिन्यू नहीं रख पाई। 1 साल के गैप के बाद जब मैं दोबारा आई तो बहुत कुछ भी नहीं, ऐसा लगता था डाल देती थी, पर अब मेरे वापस से व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मैं जल्द ही, मुझे पता है बहुत जल्द ही मेरे बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारा मेरा चैनल बढ़ने वाला है। पर मैं इस होप के साथ, क्योंकि क्या होता है कि मेरा मेन तो मुझे अपना दिमाग डाइवर्ट करना है, मेन मेरा है कि मुझे अपने आप को बिज़ी रखना है। मेरा बच्चे में बिज़ी रहती हूँ, पति में बिज़ी रहती हूँ, पर क्या होता है एक कोना होता है कहीं ना कहीं खाली रह जाता है, जैसे काम, मुझे काम चाहिए, मुझे काम करना है, क्योंकि मैं बहुत सालों से काम कर रही थी, एक्टिव थी किसी फील्ड में। अब मैं बहुत उस चीज़ को मिस करती हूँ। तो कहीं ना कहीं 1% एक पल ऐसा होता है जब नहीं यार करना पड़ेगा, मतलब एक पल ऐसा होता है ना कि नहीं कि मिस करते हैं। तो वो भी अब मेरे जब से मैंने चैनल ज्वाइन किया वो भी मेरा अब नहीं रहा उतना। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही मुझे ऐसे ही क्या बोलते हैं, साथ देते रहना। चलो गाइस, अभी सच उठा है हमारा, सच बोलो हेलो हेलो, बाय बोलना आता है, बस बोल दो बाय बाय, ये बस बाय बोलना आता है, भगाना आता है, वेलकम करना नहीं आता। तो गाइस अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी मतलब ये सोच लो आप 12:30 तक मैंने 12:30 इसलिए कर तो मैं 10 बजे तक लूँ, लेकिन क्या होता है उठते ही 10 बजे है, 9-10 बजे तक। तो सारा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी सिर्फ खाना रहा है। खाना मैंने नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड ये कि उनका गरम मैं चाहती हूँ जाए खाना, और वो लेट मंगवाते हैं, और फिर क्या होता है दोबारा से गर्म करो, मुझे टाइम नहीं लगता, फटाफट खाना रख दूँगी। सब्जी को 15-20 मिनट लग जाएंगे, और रोटी को 10 मिनट, बस कंप्लीट कर दूँगी। मतलब रेडी करने में आधा घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि सब्जी पकने में टाइम लगता है। ठीक है गाइस, मैं इसको भी कुछ खिला पिला देती हूँ, इसको भी, शरारती को देखो सब इधर उधर उखाड़ने में लगा रहता है आजकल, टिकता नहीं है, देखो कैसे कर रहा है। चलो गाइस
भूखी लगी? गरम है, गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। क्या देख रहे हो गाइस? मैं खिला रही हूँ इसका फेवरेट फूड, क्योंकि इससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। इसको सूजी बहुत पसंद है। हलवा, जैसे हलवा बनाते हैं ना घी में, वैसे सूजी को सेक के दूध डाल के इसको बहुत पसंद है। इसके बाद इसको खाना खिलाऊंगी, क्योंकि खाना बन रहा है अभी। जैसे कि मैंने बताया था ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैंने सब्जी रखी है, अभी सब्जी बन रही है। और थोड़ा सा वही प्याज वाले पराठे जो कि मुझे बहुत पसंद है। और अभी गर्मी आ रही है तो क्या होता है, ठंडा कुछ खा नहीं पा रहे, क्योंकि हम दोनों कोई कोल्ड एलर्जी है। अरे नहीं बात, प्याज बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। तो उसकी रोटी बनाई हुई तो और भी हेल्दी भी होती है और ठंडी भी होती है और बड़ी टेस्टी लगती है यार, बहुत अच्छी लगती है। उसके सामने तो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरा मक्का क्या बोलेंगे, और जितने भी पराठे सब फेल है। और सादी और हेल्दी, नो फ्राई। आप गाइस, ये कई बार होता है ना, तो सबको लगता है कि इसको पता नहीं क्या तकलीफ है। इसको कोई तकलीफ नहीं है। इसको गोदी नाम की बीमारी है। गोदी में आते से या मेरे पास में मैं पास में बैठी रहूँगी, लेटी रहूँगी, कुछ नहीं बोलेगा। वैसे आजकल थोड़ा सा है, ज़्यादा बिगड़ गया है। तो कई बार तो इच्छा होती है, जैसे वो लोग नहीं होते, मैंने किसको देखा, नेपालियों को और बहुत सारे पहाड़ी एरिया में मैंने इलाके के लोगों को देखा है कि पीछे बच्चों को बांध लेते। कई बार तो इच्छा होती है उसको ऐसे बांध ले, सच्ची में पीछे बांध के हर काम करूं। अब मैं इसको ले जा रही हूँ थोड़ा बाहर घुमाने, इसको थोड़ा सा पटाने, ताकि ये थोड़ा सा मेरे को काम करने दे, पापा को खाना भेजने दे। बस गाइस, मैंने अभी खाना खाया था, मेरे गले में फंस गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने खाना ना खाया हो, युद्ध करा हो। इसको बैठा लिया। अब ये क्या हो रहा है कि आप लोगों को जैसे कि बताया कि ये एक दो ऐसे चलने लग गया थोड़ा। तो इसने क्या है कि इसको खाना था उतना उसने खाया, ठीक है, मैंने इसका टाइम पास करा दिया, रोटी खाई। अब रोटी बच्चा कितना सा खाएगा, 2-3 टुकड़े खा लेता है बस, ठीक है, छोटे छोटे करके दो तो वो उसके लिए तो बहुत है। तो इसने राम इतना मेरा जीना आराम करा कि वो दाल थी, इसने ऐसे एकदम से झपटा मारा, 2-3 बार झपटे मारने की कोशिश करी गिराने की। तो मैंने क्या दूर कर लिया, एकदम से दूर करने लगी। तो हाँ बाबू आजा। जब दूर करने की कोशिश करी तो वो दाल सब्जी में मिक्स हो गई। और मेरी इतनी इच्छा थी, मैंने पराठे बनाए, तो मैंने सोचा प्याज के पराठों के साथ सूखी सब्जी खाने की, मसालेदार अच्छी सी सूखी सब्जी बनाई थी। तो उसमें इसने दाल मिक्स कर दी। फिर मैंने जो दाल, ऊपर से दाल खाई, फिर नीचे से सब्जी खाई। दाल सब्जी वाला आप लोगों ने खाया है कि कभी? दाल विद सब्जी। इसको गुस्सा आ रहा है, तो मैंने वो खाया। सारे टेस्ट कैसी वैसी कर दी। दाल अपनी जगह टेस्टी थी, सब्जी अपनी जगह टेस्टी थी, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया। पता नहीं मैंने कौन सा टेस्ट खाया। फिर मैंने इससे बैक कर ली। मैंने सोचा क्या पता मुझे खाना था, मेरा जीना आराम कर। तो मेरे बैक पे मेरे पीछे से बाल खींच रहा है। हाँ रुक, ये देखो मेरे बाल खींच रहा था। मैंने बाल आगे कर लिया तो मेरी पीठ पे चढ़ रहा था। मैं ऐसा भी करते हैं क्या बच्चे? मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार इतना एक्सपीरियंस हो रहा है कि ऐसा भी करते हैं क्या। मम्मी बताते हैं या बताते थे कि बच्चे माँ को खाना भी नहीं खाने देते, और वही बात हो रही है। चलो गाइस, आज इसका मूड अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं इसको बाहर घुमा के लाई। अब हर जगह कैमरा लेके नहीं जा सकती, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। मैं 2 बार इसको बाहर ले जा चुकी हूँ, बाहर लेके बैठी रही, पर ये वहाँ ठीक था। अंदर लाती तो इसको भूख भी लगी थी। अब इसको दूध पिलाना है। चलो गाइस, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही यार, बहुत हो गया। बस इतना ही। बाय बाय।